Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 5, Possessive Adjectives and Possessive Pronouns. Possessive Adjectives and Possessive Pronouns. Students, in our last lecture, we have solved exercise number B. And today we are going to start exercise C. Fill in the blanks with appropriate pronouns or words chosen from those given within brackets. So students, हमें brackets में कुछ words pronouns और दिए गए हैं, ठीक है. हमने उनको sentence को गौर से पढ़ के उनको सेलेक्ट करके दो वर्ड्स हैं, दो ऑप्शंस, उनमें से एक करेक्ट है, वो हमने हमारी ब्लैंक्स में लिख देना है, ठीक है. ध्यान से पढ़ना है. फर्स्ट वन इज वेयर इज मैरी. मैरी कहाँ है. हैज़ एनीबॉडी सी डैश. सी हर्स या हर. हर्स हमने पढ़ा था, हर्स जो पोजेशन शो करता है, यानी किसी चीज़ के साथ रिलेट करता है कि ये उसकी चीज़ है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है हैज़ एनीबॉडी सी हर. हर आएगा कि क्या किसी ने उसे देखा है. इसमें कोई पोजेशन नहीं आ रही, ठीक है. इसमें हम सिंपल प्रोनाउन यूज़ करेंगे हर, ठीक है. सेकेंड इज़ while going to school Raja met a friend of blank. स्कूल जाते हुए राजा अपने दोस्त से मिला, यानी फ्रेंड ऑफ. ऑफ मतलब क्या आ गया, मतलब ऑफ का क्या मतलब हो गया कि ये पोजेशन शो कर रहा है कि किसका दोस्त, उसका दोस्त, ठीक है. तो फ्रेंड ऑफ हिम तो नहीं ना होगा, फ्रेंड ऑफ हिज होगा, ठीक है. नंबर 3 इज़ राजा सेड. राजा ने कहा वी इन्वाइटेड हिम बट ही नेवर केम टू दैट पार्टी ऑफ डैश. यस, राजा ने कहा हमने उसे इन्वाइट किया, दावत दी, लेकिन वो उस पार्टी में हमारी उस पार्टी में नहीं आया. यानी पार्टी ऑफ डैश, यानी ऑफ आ गया. दैट मीन्स इट इज़ शोइंग पोजेशन. और ये क्या है, और आपने देखा था कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो विदाउट नाउन यूज़ होते हैं, ठीक है. अब इसमें देखें द पार्टी ऑफ, उनमें वर्ब नाउन जो पहले आता है. द पार्टी ऑफ आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर और नहीं आएगा, और आएगा, ठीक है. तो ये क्या है, एक्चुअली ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है. पोजेसिव प्रोनाउन है जिसमें नाउन पहले आ जाता है और प्रोनाउन जो बाद में आता है. वैसे तो ये नाउन पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर आएगा भी तो नाउन पहले आएगा और ये बाद में आएंगे. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. नंबर 4 इज़ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वॉच. ये एक खूबसूरत घड़ी है. इज़ इट डैश. अब ये खूबसूरत घड़ी है, क्या ये, आगे ब्लैंक है, क्या ये तुम्हारी है, यानी पूछ रहे हैं क्या ये तुम्हारी है. तो योर्स. योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है. इज़ इट योर. योर नहीं आएगा, ठीक है. इज़ इट योर्स. नंबर 5 इज़ दैट इज़ अ लवली ड्रेस यू आर वेयरिंग. वो तुमने वो ये खूबसूरत लिबास पहना हुआ है. वेयर डिड यू बाय डैश फ्रॉम. वेयर डिड यू बाय डैश फ्रॉम. तुमने ये कहाँ से लिया. अब अगर तो ये इट्स होता है, इट्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रोनाउन आएगा क्योंकि वेयर डिड यू बाय इट. इट जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, लवली ड्रेस के लिए, ठीक है. वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, तुमने ये कहाँ से लिया है, खरीदा है. नेक्स्ट नंबर 6, आई वेंट टू द ज़ू विद सम फ्रेंड्स ऑफ डैश. मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़ू यानी चिड़ियाघर गया, यानी फ्रेंड्स ऑफ माइन आएगा, फ्रेंड्स ऑफ माई नहीं आएगा. माई जो है वो क्या है, यहाँ पर सिंपल प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा, और जो माइन है वो पोजेसिव प्रोनाउन है. तो फ्रेंड्स ऑफ माइन पोजेशन शोर है, फ्रेंड्स ऑफ माइन मेरे दोस्त. नेक्स्ट, द डॉग वॉज चेजिंग डैश ऑन टेल. चेजिंग मतलब पीछा करना, यानी डॉग जो है वो अपनी ही दुम का पीछा कर रहा है. चेजिंग इट्स ओन टेल. ये मैंने आपको बताया था जो अपॉस्ट्रोफ एस होता है ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है. जो हमने यूज़ करना होता है वो इट्स ये वाला होता है विदाउट अपॉस्ट्रोफ एस. ओके, नेक्स्ट इज़ नंबर 8.
My mother listens to this song often. It is a favorite song of dash. My mother listens to this song often. मेरी माँ अक्सर ये गाना सुनती हैं. It is a favorite song of hers. ये उनका पसंदीदा गाना है. Song of आ गया, that means हम यहाँ पर hers लगाएंगे, यानी possessive pronoun आ जाएगा hers. Song of hers. Number 9. उसामा said, उसामा ने कहा, और फ्लैट इज़ स्मॉलर दैन देयर्स, यानी हमारा फ्लैट उनके फ्लैट से छोटा है. देन देयर्स आ गया, यानी कंपैरिजन देयर्स आएगा. और वैसे भी देयर लास्ट पर अकेला विदाउट नाउन यूज़ नहीं होगा, ये बात याद रखनी है. Last number 10 is we now dash names. We now dash names, but they do not now dash. अब देयर्स है, यानी फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये ऑप्शन दिया गया देयर्स, और सेकंड के लिए और दिया गया. डेफिनेटली हम यहाँ पर देयर लगाएंगे क्योंकि आगे नेम्स क्या है, नाउन है. तो नाउन से पहले जो आता है वो क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो देयर नेम आएगा. ठीक है. बट दे डू नॉट नो डैश, और इसमें कोई नाउन नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, ऑर्स आएगा. ठीक है. वी नाउ देयर नेम्स, हम उनके नाम जानते हैं, बट दे डू नॉट नो ऑर्स, वो हमारे नाम, लेकिन वो हमारे नाम नहीं जानते. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर सी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर डी जो है वो स्टार्ट करेंगे. आपने ये एक्सरसाइज बी और सी दोनों जो हैं वो लेड पेंसिल से नीट एंड क्लीन सॉल्व कर लेनी है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.